जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। शिवलिंग के ऊपर मैंने कहा कि चर्चा करेंगे। शिवलिंग की उपयोगिता कैसे है? हम देखते हैं शिवलिंग जो बाहर में अर्घा होता है, ऊपर लिंग, कहीं कहीं पे हम देखते हैं शिवलिंग जो है अर्घा होता है और उसमें गड्ढा होता है, ऊपर लिंग नहीं होती। कहीं पे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की शिवलिंग हमें संसार में देखने को मिलती है और हर शिवलिंग का अपना एक महत्व होता है। लेकिन हम शिवलिंग की मंदिर की चर्चा नहीं करेंगे। हम शिवलिंग का जो घर में प्रयोग है और जो हमारे शरीर में उसकी उपयोगिता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम घर में शिवलिंग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको बताने से पहले आप लोगों को ये समझना अति आवश्यक है कि शिवलिंग का हमारे शरीर के अंदर क्या महत्व है। हमने जितने भी देवी देवताओं के स्वरूप को देखा है, ध्यान किया है, वह सब सिर्फ बाहर है, हमारे अंदर कोई भी स्वरूप विद्यमान नहीं होता। हमारे अंदर सिर्फ शिवलिंग है। जैसे कि मैंने कहा कि शिवलिंग परमेश्वर का महायंत्र है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में सब कुछ समाहित हो जाता है। अब हम देखें शिवलिंग हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है। हमारा जो आधार चक्र है उसे हम देखें तो एक शिवलिंग के ही आकार का है और हमने मंदिरों में देखा है शिवलिंग के ऊपर एक सर्प लगा दिया जाता है। वह सर्प मंदिर में ही लगाया जा सकता है, घर पे शिवलिंग पे सर्प को नहीं लगाया जा सकता। उसके विषय में मैं आगे वृत्तांत में आप लोगों को संबोधित करूंगा। तो हमारी जो कमर का हिस्सा है वो शिवलिंग के ही आकार का है और उसमें जो सर्प लिपटा होता है, तो एक तरह से हम देखें हमारी रीढ़ की हड्डी एक सर्प के भांति ही लहराती भी है, झुकती भी है, मूव भी करती है और कितना उसमें चटकपन होता है। मतलब हम देखें तो रीढ़ की हड्डी के बिना हमारे शरीर का कोई भी आधार नहीं होगा। वह रीढ़ की हड्डी शिवलिंग से अटैच होके और ऊपर मस्तिष्क तक गई है। हमने कई जगह पे देखा है कि शिवलिंग के ऊपर 5 फन का सर्प फनकारे बैठा हुआ है। 5 फन का मतलब क्या है? 5 फन हमें यह दृष्टिगत करते हैं कि हमारी 5 चीज़ें जो मस्तिष्क में विराजित हैं उनको रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारी दृष्टि, हमारी नाक जो सुगंध एहसास करती है, हमारी दृष्टि जो चित्र देखती है, हमारी वाणी जो हम बोलते हैं और हमारी नाक जो खुशबू का एहसास करती है, कान से हम सुनते हैं और दिमाग सबको कंट्रोल करता है, सब कुछ एहसास करता है। ये 5 नसें रीढ़ की हड्डी के अंदर आके शिवलिंग से अटैच होती, क्योंकि ऊर्जा तो हमें शिवलिंग से ही प्राप्त होती है, तभी यह दिमाग तक कार्य करती है। तभी हम कहते हैं सबसे अधिक ऊर्जा हमारा दिमाग ही खाता है। 5 तत्वों का हमारे शरीर में बहुत विशेष महत्व है। हम देखें तो हमारे शीश में 5 नसें गई, हमारी उंगलियां
5 हैं, हमारे पैर की उंगलियां भी 5। ये 5 चीज़ें हमें 5 चीज़ों का दृष्टिगत करती हैं, जैसे कि पहली पावर, शक्ति, जिससे हमारा शरीर चल सके। दूसरा ज्ञान, जो हमारे बचपन से लेके जीवन पर्यंत जितना भी हम ज्ञान हासिल करें वह कम ही रहता है। तीसरी हमारा भोजन, धन, इनसे संबंधित है। चौथा परमपिता परमेश्वर और 5वां माता परमेश्वरी। इस तरह हम इनको 5 तत्व का भी वर्णन कर सकते हैं और 5 इस तरह से भी वर्णन कर सकते हैं। तो यह 5 नसें हमारे दिमाग तक जाती हैं जो हमारे मेन शिवलिंग से अटैच है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर 27 शिवलिंग हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 7 चक्र हैं। 7 चक्र क्या है? शिवलिंग का आगे का हिस्सा, हमारे पीछे के जो ऊपर बटिया होती है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है, और जो अर्घा होता है वो हमारे पेट की तरफ होता है। इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी में शिवलिंग स्थापित है, और हर चक्र का अपना एक स्वरूप है। मतलब उनके अर्घे का स्वरूप हर चक्र में परिवर्तित है। किसी चक्र में आप पीला, हल्का सा पीला कलर पाएंगे, फूल पत्तियां पाएंगे। किसी में आप मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के चक्रों के सभी के अपने स्थान के अनुसार स्वरूप विद्यमान है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 7 चक्र हैं वो शिवलिंग हैं। तो आप लोग कहेंगे कैसे और इनका महत्व क्या है? एक चीज़ हमें बताइए, जैसे कि हम भोजन करते हैं, बाहर से प्राप्त हुआ। जल पीते हैं, बाहर से प्राप्त हुआ। हाँ? और जो भी हवा है, बाहर से प्राप्त। लेकिन शरीर के अंदर बिजली का निर्माण कहाँ से होता है? इसका आपने कभी सुना, कभी सोचा? जबकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर, हमारे शरीर में बिजली उत्पन्न होती है। बल्कि मैंने तो कुछ जगह ये भी पढ़ा है कि एक व्यक्ति के शरीर में इतनी बिजली उत्पन्न होती है जिससे हम फैक्ट्री चला सकते हैं। मतलब परमेश्वर ने हमारे शरीर में बिजली का कितना बड़ा स्टेशन स्थापित किया है कि इतनी बिजली शरीर स्वयं निर्मित करता है, और निर्मित करके हमारे शरीर को चलायमान करता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है? आपने देखा होगा जब बिजली जहाँ पे उत्पन्न होती है तो गोला टाइप का घूमता है, और उससे जो घर्षण होता है वो घर्षण से ही बिजली उत्पन्न होती है। इसी तरह से हमारे चक्र जो शिवलिंग के स्वरूप में है वो मूव करते हैं, घूमते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर बिजली उत्पन्न होती है। और वह बिजली किसी किसी इंसान में अत्यधिक उत्पन्न होती है और किसी के में कम उत्पन्न होती है। उसको हम कैसे संतुलित करेंगे? तो उसको संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया है। हमारी धरती ऊर्जा सोखती है, चुंबकीय आकर्षण है। हम इसको ऐसे भी देखते हैं, कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसमें चुंबकीय आकर्षण है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि कुछ समय हमें नंगे पैर चलना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा की अधिकता हो गई है वह पृथ्वी अपने आप में समाहित कर सके, और हमारे शरीर के अंदर बिजली का एक संतुलन विद्यमान रहे। लेकिन आजकल लोग चप्पल पहनो, नंगे पैर मत खेलो, नंगे पैर मत दौड़ो। लेकिन इसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम संतुलित करके प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन उच्च श्रेणी का होगा।
और अगर हम उनको संतुलित प्रयोग ना करें तो हम बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे और हो सकता है कि हम डिप्रेशन में भी चले जाएं, क्योंकि किसी चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। अब आप समझ गए कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। इन सातों चक्र के कलर अलग हैं, इनकी डिजाइन अलग है, लेकिन सबकी उपयोगिता भी अलग है। जैसे कि आधार चक्र का मुख्य कार्य क्या है? जो हम भोजन खाते हैं, वह भोजन अर्घ्य में जब लिंग घूमता है तो उससे उस भोजन को एक तरह से चक्की कह लें, जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर हम गहरे ध्यान में देखें तो हमें इन चक्रों को और इनके उस स्वरूप का पूरा ज्ञान हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान में बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम पीछे से बढ़ते हैं, तो पीछे से हमें सिर्फ चक्र नज़र आते हैं। जब हम वही ध्यान को पीछे से चलते हुए आगे की तरफ नीचे उतारें तो हमें उनके अर्घ्य भी नज़र आएंगे, जो इतने सूक्ष्म हैं, जो हमें आँखों के द्वारा नहीं दिख सकते। सिर्फ गहरे ध्यान में ही उनको हम दृष्टिगत कर सकते हैं। एक चीज़ और, हमारा हृदय मान लो पंपिंग करता है, लेकिन खून को ऊपर चढ़ाने के लिए ये अर्घ्य एक तरह से मोटर का काम करते हैं। जब ये चक्र की तरह घूमते हैं तो ये उसी खून को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ भेजते हैं। जैसे कि नीचे उतरने में फोर्स से ना आए, धीरे धीरे उतरे, उसी तरह से ऊपर चढ़ने में फोर्स से ना आए, वरना दिमाग की नसें फट सकती हैं, इसलिए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े योगी हैं, उनकी ऊर्जा तेज़ी से चलती है, तो उनके चक्रों की भी स्पीड तेज होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जब हम ध्यान की साधना में आगे बढ़ें तो हमारा भोजन इतना सात्विक हो जो जल्दी हजम हो जाए और उससे हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारा भोजन अच्छे से नहीं हजम होगा तो हम ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। जब हम बैठेंगे तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान, हमारे चक्र उस भोजन को ही पचाने में पड़ जाएंगे, तो ऊर्जा की उत्पत्ति कम हो जाती है, क्योंकि हमारा चक्र, आधार चक्र, उस भोजन को ही पचाने में लग गया। तो जब भोजन पचाने में लग गया तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, और जब ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी तो वह ऊपर तक कैसे जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 27 शिवलिंग होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे 27 शिवलिंग कैसे? हम जहाँ जहाँ से बॉडी को मूव करते हैं वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है, क्योंकि बगैर उसके हम अपने शरीर के किसी पार्ट्स को हिला नहीं पाएंगे। इसको हम बाहर भी देखें तो हमने जैसे गाड़ियों में देखा है कि गोला होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है और कवर मूव करता है और उस कवर पे पहिया चलता है। तो बाहर भी शिवलिंग के ही स्वरूप को तो निर्मित किया गया है और अंदर परमेश्वर ने इस शरीर को चलाने के लिए निर्मित किया। तो अंदर भी शिवलिंग, बाहर भी शिवलिंग, लेकिन फिर भी हम इंसान स्वरूप की तरफ भागते हैं, शिवलिंग की तरफ नहीं भागते। शिवलिंग हमारे अंदर भी विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान। इसीलिए मैंने अपने शुरू के व्याख्यानों में कई बार कहा है कि बाहर का तो हम जन्म लेते ही दृष्टि से बाहर ही बाहर देखते हैं, अंदर तो कभी बैठ के देखो अंदर क्या है। हमको 9 महीने पेट में किसने पाला है, कभी इसको भी तो सोचो। कौन ऐसी चीज़ है? मैंने अपने ध्यान में सिर्फ
एक ही चीज़ पाई और वह चीज़ है शिवलिंग, जिसे हम महायंत्र की उपाधि देते हैं, क्योंकि शिवलिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब हमें घर में शिवलिंग कैसे रखना चाहिए? घर में शिवलिंग इस प्रकार से रखना चाहिए कि नीचे का अर्घा हमारा धातु का हो, जैसे कि पीतल का, और ऊपर जो उसकी बटिया होती है वह नर्मदेश्वर की हो। आप नर्मदेश्वर की बटिया में देखेंगे तो उसमें भांति भांति प्रकार की आकृति विद्यमान होती हैं। कुछ लोग संगमरमर का शिवलिंग रखते हैं, लेकिन घर में पूरा पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग धातु और पत्थर दोनों होना चाहिए, और उसकी ऊंचाई भी 6 इंच से नीचे ना हो और 1 फुट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि घर में हम ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते। इसलिए हमारे शास्त्र भी यह मान्यता देते हैं कि घर में मूर्ति 6 इंच तक ही रखनी चाहिए। लेकिन मेरा मत है कि हमें जब तक मूर्ति का स्वरूप अच्छे से नहीं दिखता है तो इतनी छोटी मूर्ति रखने से कोई मतलब नहीं। मूर्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसको हम अपने नेत्रों से देखें तो हमें वह ऐसे दिखे जैसे हम शीशे में अपने स्वरूप को देखते हैं। इतना साफ दिखे, इतनी सुंदर दिखे। इस प्रकार से हम शिवलिंग में नीचे का अर्घा धातु का, ऊपर बटिया पीतल की। अब जैसा कि मैं मंदिरों में देखता हूँ, लोग अर्घे के ऊपर अगरबत्ती जला के लगा देते हैं, फल फूल धर देते हैं। क्या किसी यंत्र के ऊपर किसी भी वस्तु का रखना उपयुक्त है? अगर हम यंत्र के ऊपर, श्री यंत्र के ऊपर आप लोग कुछ रखते हैं तो फिर हम शिवलिंग के ऊपर क्यों रखते हैं? हमें चढ़ा के शिवलिंग के नीचे रखना चाहिए, और ऐसे रखना चाहिए कि सुंदरता बढ़े, ना कि देख के गंदगी हो, क्योंकि गंदगी होगी तो भी गलत है। और एक तरह से देखें तो इस संसार में इंसान गंदगी ही तो फैलाता है, प्राकृतिक का साथ कहाँ दे पाता है। जमीन खोद के पानी निकालना, तो ये सब एक तरह से प्राकृतिक को हम कितना ह्रास पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक एक माँ की तरह हमारा पालन करती है। हम शिवलिंग पे फूल रखें, उसको नीचे रख के सजा दें और उस पे चंदन लगा के एकदम सुंदर सा दिखना चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए शिव, क्योंकि अगर शिवलिंग पे कोई भी फूल या किसी चीज़ की रुकावट है तो वो यंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि घर में शिवलिंग पे सर्प नहीं लगाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि घर में शिवलिंग पे अगर हम सर्प लगाते हैं तो वो किसी परमेश्वर का ही वो सिर्फ मंदिर में ही हो सकता है। घर में स्त्री और पुरुष मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पावर से एक घर, एक परिवार और यह सुंदर संसार का निर्माण होता है। तो जब दोनों की ही आवश्यकता है तो धातु हमारी निगेटिविटी है, मतलब हमारी प्राकृतिक है, और बटिया जो ऊपर रखी जाती वो पॉजिटिवनेस है, वो परमेश्वर का हिस्सा है। तो दोनों का अच्छे से साफ होना चाहिए, सुंदर, और उस पर कोई भी आसपास कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उसको कार्य करने में दिक्कत पैदा हो। लेकिन शिवलिंग में हम घर में क्यों नहीं सर्प लगाते? उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे को समझ में आया वह यह है कि घर में हर एक की रीढ़ की हड्डी अपनी स्वयं की होती है, लेकिन अर्घा परमेश्वर का दिया होता है। जन्म कैसे होता है किसी को नहीं पता, लेकिन बाहर देखते हैं, आह ये फलाने हैं, ये हैं, ये हैं,
इस तरह से हम सिर्फ बाहरी देखते हैं। तो शिवलिंग कैसे बच्चे का उत्पन्न होता है, कैसे उसका मृत्यु होती है, यह सब कुछ हमारे अंदर ही विद्यमान है। जैसा हमारे अंदर विद्यमान है वैसा ही हमारे बाहर भी विद्यमान है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान न दे के सिर्फ स्वरूप की तरफ भागते हैं। स्वरूप पे शुरू में तो चलना चाहिए, लेकिन बाद में निराकार की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ध्यान करें तो हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, शिव मंदिर में ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। मैं भी कहता हूँ, घर में शिवलिंग के पास बैठ के ध्यान करो, कितना अच्छा सफल होगा। आप स्टार्ट तो करिए, आप चलिए, तो जब आप चलेंगे तब उसकी महत्ता को जान पाएंगे, क्योंकि बगैर चले हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सुन के इस कान से उस कान से निकाल देते हैं, लेकिन जब उसको हम अपने उपयोग में लाते हैं तभी हम उसके विषय में सच्चाई जान पाते हैं। एक बात और है, हम सभी अपने अनुभव का ही वृत्तांत आप लोगों को वर्णन करते हैं। जो भी ऋषि मुनि हुआ ध्यान में या किसी और मार्ग से चल के जो भी कुछ उन्होंने अनुभव किया है, वही वृत्तांत उन्होंने अपने व्याख्यानों में दिया है, ताकि हमने जो इतना चल के इस चीज़ को जाना है, तो हमारे पीछे आने वाले बच्चे उस चीज़ को पहले ही सरलता से जान लें, ताकि उनको इतनी तकलीफ ना हो और वो अच्छे से उस मार्ग पे चल सके। धन्यवाद। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता की।